हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था हम लोग उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ठीक है, यानी कि मैटर क्या है। तो एक बार आप लोग को याद करा देती हूँ मैटर क्या होता है। जो सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसमें क्या होता है मास होता है वो क्या होते हैं, मैटर होते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्डिंग, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब इनमें से आपको बताना है कि मैटर क्या होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डेफिनेशन दिमाग में रखनी है। दिमाग में क्या रखनी है, डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या थी, चेयर। पहले चेयर देखते हैं हम लोग, ठीक है। चेयर में क्या होता है, क्या चेयर का वेट होता है? जी हाँ, चेयर का वेट होता है। स्पेस ऑक्यूपाई करता है? हाँ करता है। तो यानी कि चेयर क्या हो गया, मैटर हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड दिया है एयर। तो क्या एयर में वेट होता है? हाँ बिल्कुल होता है वेट। तभी तो क्या करते हैं हम लोग, उसको किसी डिब्बे में बंद के करके रखो तो उसका कुछ ना कुछ वेट जरूर आएगा, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है उसमें CO2 गैस होती है ना, जैसे ढक्कन खोलो तुरंत ही वो गैस क्या होती है, निकलने लगती है। तो एयर में वेट होता है, सही बात है। स्पेस ऑक्यूपाई करता, हाँ स्पेस ऑक्यूपाई करता, तो यानी एयर भी क्या हो गया, हाँ मैटर है, ये भी सही है। फिर तीसरा आता है लव। लव जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में प्यार। अब स्नेह है, यानी कि जो माता पिता से हम स्नेह करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं, बच्चों से करते हैं, वो क्या हो गया, स्नेह लव हो गया, ठीक है। अब जो लव करते हैं हम लोग अपने पेरेंट्स या बच्चों से, तो क्या वो लव दिखता है? नहीं ना, दिखता नहीं, ठीक है। यानी कि चलो ये फिजिकल नहीं हुआ। सबसे मेन चीज़ आती है इसका मास होता है। क्या इसको हम तौल सकते हैं? क्या आपको पता है कि आप अपनी मम्मी से, पापा से या भाई बहन से कितना प्यार करते हैं? क्या इसका वेट कर सकता है कोई? नहीं, यानी कि इसका वेट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा, क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है? नहीं, ये भी नहीं करता, यानी कि लव क्या हो गया, ये मैटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट बगल में आता है स्मेल। अब स्मेल का मतलब होता है जो गंध होती है, ठीक है, गंध। अब जैसे कि खाने की तो एक स्मेल होती है, ठीक है, कि अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, वो स्मेल हमारे नाक तक आ गई, बस वो किसके थ्रू आती है, एयर के थ्रू आती है। लेकिन जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, उसका कोई वेट नहीं होता है, ठीक है, ना ही उसका कोई वेट होता है और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कभी भी मैटर नहीं होता स्मेल। क्यों नहीं स्मेल मैटर? जैसे आपने खाना देखा, खाना अच्छा बना है, उसकी स्मेल हमारे नाक तक आती है, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ खाना बहुत अच्छा बना। कैसे पता चला? क्योंकि जिस खाने की जो स्मेल आई है वो क्या, एक मैटर है, तभी तो हमारे नाक तक वो आ सका है। लेकिन ध्यान रखिए, खाने का जो स्मेल होती है वो हमारे नाक तक नहीं आती, बल्कि जो आसपास के एयर होते हैं वो उसकी स्मेल को बाइंड करके हमारे नाक तक लाते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इस खाने की स्मेल अच्छी है या ख़राब है। तो जो स्मेल हो जाएगा वो होता है नॉन मैटर। लेकिन अगर खाने की स्मेल है या परफ्यूम की स्मेल है या किसी गलत चीज़ की स्मेल है, वो जो होता है वो मैटर में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एयर के साथ यानी किसी न किसी स्टेट के साथ बाइंड हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या आता है, हेट। अब हेट भी सिर्फ लव की तरह ही होता है। अगर किसी से आप नफरत करते हो, किसी से आप घृणा कर रहे हो, ठीक है, तो उसका वेट नहीं कर सकते कि हाँ मैं 1 किलो करता हूँ, 2 किलो करता हूँ, या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, उसका वेट यानी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है, ये कितना मतलब जगह भी नहीं गिरती कि हाँ आपने हेट कर लिया तो आपकी बॉडी का इतना हिस्सा इसके पास होगा या आपकी ज़मीन का इतना हिस्सा हेट ने ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी कि हेट जो होता है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ना ही इसका मास होता है, ठीक है। मैटर डिफाइन करने का सबसे ईजी तरीका होता है, बस आप इसके डेफिनेशन को उस चीज़ पे रख के देख लो कि उस डेफिनेशन से वो चीज़ मैच कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो हेट क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। फिर आता है आलमंड्स, यानी कि बादाम, इसको हिंदी में कहते हैं। तो बादाम जो होता है आपको सबको पता होगा, बादाम हम लोग खाते हैं ना, जगह भी स्पेस मतलब स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, उसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। तो आलमंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैटर, ठीक है। फिर आता है थॉट। थॉट मतलब होता है सोचना। अब हम लोग जो चीज़ें सोचते हैं वो क्या होता है, सोचते तो अपने दिमाग से, बुद्धि से सोचते हैं, लेकिन जो बातें हम सोचते हैं क्या वो कहीं पे जगह कवर करती हैं? बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। यानी कि थॉट की भी कोई क्या होती है, स्पेस नहीं होती। अगर स्पेस होती तो हमारा दिमाग एक टाइम पे क्या होता, भर जाता, क्योंकि हमारे दिमाग में एक लिमिट की स्पेस है ना अभी। लेकिन हमारे दिमाग में कितनी सारी बातें हैं, मतलब बचपन से अभी तक की जितनी बातें हैं उसको कोई काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती तो हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते ही ना कभी, ठीक है। वो एक उसकी भी एक लिमिट होती है, एक टाइम पे बंद वो भर जाता। तो थॉट क्या है, ये स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता। दूसरी चीज़ क्या आती है कि इसका वेट होता है, नहीं, थॉट का वेट नहीं होता। हमारे दिमाग का तो होता है जिससे हम सोचते हैं, लेकिन हमारे थॉट का वेट नहीं होता। तो यानी थॉट भी क्या हो जाएगा, मैटर नहीं है ये भी, ठीक है। फिर आता कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंडा।
अब देखो कोल्ड ड्रिंक का मतलब, तो कोल्ड ड्रिंक तो पीते हैं हम लोग, लेकिन जो कोल्ड होता है ठंडा होता है, ठीक है। तो जितने भी मौसम होते हैं, ठंडी गर्मी बरसात, ये सब क्या होते हैं, ये मौसम, इसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठंडी आपको क्या होती है, महसूस होती है, ठीक है। लेकिन अपने कपड़े पहन लिए, ठंडी लगनी बंद हो गई। यही होता ना, आग के सामने सेकना बंद किया, ठंडी लगनी बंद हो गई। ठंडक जो होता है वो क्या होता है, ये स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें वेट भी नहीं होता। ठंडक यानी कि जिस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो चीज़ें पहली बात तो मैटर में आएंगी नहीं, ठीक है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, कोल्ड को, ठंडक को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते, ना टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात, जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसका तो मेजर हो ही नहीं सकता, और वो स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो कोल्ड जो हो जाएगा वो नॉन मैटर होगा। फिर आता है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं ना, जाहिर सी बात लिक्विड होता है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, उसमें वेट भी होता है, तो ये तो क्लियर है। फिर आता है स्मेल ऑफ परफ्यूम। देखिए स्मेल ऑफ परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो क्या हो जाएगी, कि मैटर हो जाएगी, ठीक है, परफ्यूम की स्मेल। क्योंकि परफ्यूम की जो स्मेल है वो क्या आ रही है, एयर के थ्रू, क्योंकि परफ्यूम में क्या होता है, लिक्विड होता है, और उसको जब पंप किया जाता है तो वो क्या होता है, एयर के थ्रू हमारे नाक तक पहुंच जाती है, और पूरे कमरे में अगर हमने डाला तो पूरे कमरे में इसकी स्मेल फैल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई किया, इसका थोड़ा बहुत वेट भी होता है, तो स्मेल क्या हो जाएगी, परफ्यूम की स्मेल क्या हो जाएगी, नहीं, स्मेल जो होगी परफ्यूम की वो नॉन मैटर होगी, ठीक है। क्या होगी, नॉन मैटर होगी। जो परफ्यूम होगा वो होगा हमारा मैटर, लेकिन जो स्मेल की बात हम करेंगे, स्मेल कभी भी मैटर नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि स्मेल जो होती है उसको महसूस कर सकते हैं, ना ही उसको हम टच कर सकते, ना ही उसको हम देख सकते, स्मेल कभी भी मैटर नहीं होती। लेकिन हाँ, परफ्यूम जो होता है वो मैटर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है नॉन मैटर है, पर स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या हो जाएगा, नॉन मैटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दे दिया, दोबारा देखेंगे समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम डेफिनेशन जो हमने पढ़ा है बस उसी में से हमको आंसर ढूंढना होता है, बस उसी चीज़ को आप रिवाइज करिए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। रटने की जरूरत है ही नहीं कहीं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको ऑब्जर्वेशन दिए, रीज़न बताने की, कारण बताना कि ऐसा हुआ क्यों। द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो गर्म खाना होता है वो अगर हम दूर भी बैठे तो उसकी स्मेल हमारे नाक तक पहुंच जाती है, लेकिन जो ठंडे खाने होते हैं उसकी स्मेल हमें उसके पास जाते हैं तब जाके पता चलता है कि हाँ वो खाने में है क्या, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने को पार्टिकल्स जब पढ़े थे तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती, काइनेटिक एनर्जी होती है, ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें मोशन होता है, वो कंटिन्यू क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, यानी कि मूव करते रहते हैं, ठीक है। और इनके पार्टिकल्स मूव करने के ही क्या करते हैं, एयर के थ्रू एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से होते होते हमारे नाक तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। यानी कि पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो उतनी जल्दी पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, और उतनी जल्दी हमें स्मेल आ जाती है। लेकिन जो खाना ठंडा होता है उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत कम मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी स्मेल जो होती है दूर तक नहीं जा पाती। लेकिन जो गर्म खाना होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, मूव करते हुए क्या होते हैं, एयर के थ्रू हमारे नाक तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। बस यही रीज़न इसका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ए डाइवर इज़ एबल टू कट द थ्रो वाटर इन अ स्विमिंग पूल विच प्रॉपरली ऑफ वाटर डज दिस ऑब्जर्वेशन सो। ए डाइवर की मतलब बात होगी, जो तैराक होता है वो क्या करता है, स्विमिंग पूल के पानी को कट कर सकता है, ठीक है। ऐसा कैसे कर सकता है ये आपको बतानी है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है कि नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है, और क्या होता है उनके बीच काइनेटिक, वो क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है। यानी कि पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है, और क्या होता है, स्पेस भी होता है। तो अट्रैक्शन और स्पेस की वजह से क्या होता है, इनके बीच जगह कर सकते हैं। जो तैराक होता है क्या होता है, लिक्विड जो होता है इनके बीच का जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जो लिक्विड होता है स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इनके बीच अट्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, स्विमिंग पूल में जो तैराक होता है पानी में क्या कर सकता है, उसको कट कर सकता है, ठीक है।
आप चलिए बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पार्टिकल्स के। तो क्या दिया है इसका, हम लोगों ने पीछे बात की थी क्लास में, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। और एक चीज़ हमने ये भी बात किया था, काइनेटिक एनर्जी होती है और डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी होती है। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, विसरण की प्रॉपर्टी में पाई जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया कि इनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, यानी मूव कर सकते हैं ये, और टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। ये पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। दूसरी क्या पढ़ी थी हमने, कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि इनके पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन होता है, और जितना ज़्यादा स्पेस होगा अट्रैक्शन उतना कम होगा, जितनी कम स्पेस होगी अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। ये सब बातें हमने बात की थी। और ये भी देखा था जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं कई सारे। तो ये हमने बात कर ली। अब इसका देखिए जो क्वेश्चन है आंसर उसका मैंने पीछे नीचे लिखा है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये दिया गया है आपको, और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया है, इसका आंसर आपको ये दिया गया, ठीक है। इसमें हाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये इसमें मतलब परफ्यूम ये हटा लीजिएगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें मतलब परफ्यूम जो होगा ये मैटर में नहीं आएगा। अगर परफ्यूम की बात करता तो वो मैटर में आ जाता, लेकिन स्मेल जो है स्मेल मैटर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दिया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के सीक्वेंस मैंने लिख दिए पूरे अच्छे से, पूरा क्लियर है। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी, थैंक यू।